नमस्ते दोस्तों, आपका YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आमतौर पर कहा जाता है कि शेयर मार्केट में रिस्क है, रिस्क के मुकाबले रिवार्ड ज़्यादा है। रिस्क नहीं है, अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो रिस्क न के बराबर है। वॉरेन बुफेट कहते हैं कि अगर आपने सोच समझ कर बिजनेस मॉडल देखकर और फंडामेंटल्स देखकर शेयर को खरीदा है तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको अपने मौजूदा बिजनेस के साथ साथ आपको एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। ये इससे आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी बनेगा और साथ ही साथ आपके कैपिटल में भी इजाफा होगा। तो मैं आपको कुछ फिगर्स बताना चाहता हूँ। दुनिया में 75% अमीर हैं जो वो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्राइजेस, और इन्वेस्टर्स हैं वो 15% है। तो आप भी तो उनमें से एक हो सकते हैं। लेकिन एथलीट 7% है, आर्टिस्ट 3% है। इनमें कहीं भी कोई जॉब वाला, शॉपकीपर कोई नहीं है जो मिलियनियर बिलियनियर हो। तो अंबानी ने 5,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया अपने पुत्र की शादी में, ऐसा कहा जाता है। उद्योगपति है प्रसिद्ध, लेकिन क्योंकि उसने कमाए हुए हैं, उसकी औकात है। औकात तो कहना वर्ड ठीक नहीं है, पोजीशन है। उन्होंने पैसे कमाए हैं, आप भी कमाइए, फिर कितना भी खर्च कीजिए, लेकिन तभी तक सोच समझ के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए। तो आज जो शेयर हम आपके लिए लेके आए हैं वह बहुत ही डिफरेंट टाइप का है। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी सेक्टर की बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कंपनी का स्टॉक है। स्टॉक प्राइस 50 रुपये से भी नीचे है। मजबूत विश्लेषक समर्थन है, प्रभावशाली वित्तीय अनुमान है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषक ऊंचे दाम लगा रहे हैं। इस शानदार मजबूत कंपनी के स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं वो है सैगिलिटी इंडिया लिमिटेड, SAGILITY, सैगिलिटी इंडिया लिमिटेड। सैगिलिटी इंडिया लिमिटेड प्रोवाइड्स हेल्थ केयर फोकस्ड technology enabled solutions and services primarily to US based client in the payers जो पे करते हैं एंड प्रोवाइडर्स जो प्रोवाइड करते हैं। सेगमेंट हैं इसके, दो ही सेगमेंट हैं ये। तो मार्केट शेयर है जो इसका हेडक्वार्टर इन बेंगलोर। द कंपनी सर्व्स ओनली US कस्टमर्स। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, ये सिर्फ US कस्टमर्स को ही टैकल करती है। इट होल्ड्स 1.23% ऑफ द US हेल्थ केयर आउटसोर्सिंग मार्केट। अच्छी लीडरशिप है इसकी, अच्छी मार्केट शेयर है। क्लाइंट सेगमेंट पेयर्स जो पे करते हैं। स्वास्थ्य बीमा कंपनियां जो स्वास्थ्य सेवाओं का वित्तपोषण और प्रतिपूर्ति करती हैं। सैगिलिटी इन्हें दावा प्रोसेसिंग, पेमेंट इंटेग्रिटी एंड क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रदान करती है। जो क्लाइंट के हिसाब से जो पे करने वाली कंपनियां हैं, जैसे स्वास्थ्य बीमा कंपनियां और स्वास्थ्य सेवाओं का वित्तपोषण और क्षतिपूर्ति करती हैं। हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स hospitals, physicians and diagnostic center with service focused on revenue cycle management RCM that includes insurance verification, billing and accounts receivable follow-up. रेवेन्यू बाइफरकेशन देखें तो हम ये हमने प्रोवाइडर्स का भी बता दिया आपको, दो ही इसके सेगमेंट हैं बस। रेवेन्यू वेरिफिकेशन देखेंगे तो 10% इसको प्रोवाइडर्स से आता है, हॉस्पिटल, फिजिशियन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर से, और 90% है जो पेयर्स से आता है, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह से। क्लाइंट्स हैं जो इसके पेयर क्लाइंट्स हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं। जनवरी 24 सैगिलिटी
was serving 5 of top 10 US health insurer by enrollments, providers, clients, hospitals and healthcare facilities. सैगलिटी कई उच्च प्रोफाइल स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ काम करती है। सैगलिटी के पास अपना ग्राहक का मजबूत आधार है, जिनमें से कई तो एक दशक से ज्यादा कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। 17 साल का एवरेज पीरियड इसके साथ जुड़े होने का है। कंपनी अपने ग्राहक आधार का विस्तार जारी रखे हुए है। कंपनी ने 2024 फाइनेंशियल ईयर में यानी एक साल में 22 नए ग्राहक जोड़े हैं। मार्केट कैप 21,146 करोड़ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 4.71% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3.60% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी ने कर्ज कम किया है। डेटर डेज भी 183 दिन से कम होकर 90 दिन रह गए हैं। तो दोस्तों, जो इसका 183 दिन में रिलाइज होता था पैसा, वो अब 90 दिन में होने लग गया। तो कंपनी को फंड्स अर्ली अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये इसकी एफिशिएंसी दिखाती है कंपनी की। कब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी 55 दिन से 24 दिन, जो वर्किंग कैपिटल इनको चाहिए होती थी 55 दिन के लिए, वो अब 24 दिन के लिए रिक्वायरमेंट रह गई है इनकी। तो इससे भी इनके इंटरेस्ट की बचत होती है, क्योंकि 55 दिन का इंटरेस्ट देना पड़ता था, अब 24 दिन का देना पड़ता है। तो ये भी एफिशिएंसी दिखाती है कंपनी। कंपनी का कोई कांस्टेंट नहीं है, किसी भी तरह की कोई कमी नजर नहीं आती देखने से। तो दोस्तों, इसके जो रिजल्ट्स हैं सितंबर 23 के और सितंबर 24 के, हम कंपेयर कर लेते हैं। ये 6 महीने में ही रिजल्ट्स देती है कंपनी। सेल है जो 1094 करोड़ है सितंबर 23 में, सितंबर 24 में 1325 करोड़ की थी। ओपीएम 21% था सितंबर 23 में, सितंबर 24 में 23% है। नेट प्रॉफिट 35 करोड़ है सितंबर 23 में, और सितंबर 24 में 117 करोड़ है। दोस्तों, रिजल्ट तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल, ओपीएम, नेट प्रॉफिट दोनों बहुत बड़े हैं। नेट प्रॉफिट तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और अब हम फाइनेंशियल ईयर 23 और फाइनेंशियल ईयर 24 के भी रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो 4218 करोड़ और 4218 करोड़ से बढ़कर 4754 करोड़ हो गई। ओपीएम 25% से 23% रह गया। नेट प्रॉफिट 144 करोड़ से बढ़कर 228 करोड़ हो गया। तो सेल, नेट प्रॉफिट दोनों ही बहुत अच्छी इंक्रीज है। इस हिसाब से तो कंपनी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। रिजर्व है जो 3137 करोड़ के हैं। इसकी इक्विटी ज़्यादा है। अभी इसका पीछे ही आया था इसका आईपीओ, मेरा ख्याल है 31 रुपये पे इसने दिया था, शेयर अलॉटमेंट की थी। रिजर्व है जो 3137 करोड़ के हैं। बोरिंग 1498 करोड़ की है। बोरिंग लगातार कम हो रही है। प्रमोटर्स 82.39% है। अभी प्रमोटर्स 82.39% है। एफआईआई के पास 6.90% है और डीआईआई के पास भी 6.31% है। तो दोस्तों, प्रमोटर्स की इक्विटी तो काफ़ी है। एफआईआई और डीआईआई का भी 13% से ज़्यादा का स्टेक है। तो ये लोग अगर नई कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो इसको आप अच्छा शगुन समझिए। पब्लिक है, उसके पास केवल 4.40% शेयर है। अब हम सैगलिटी इंडिया लिमिटेड के शेयर की प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। सैगलिटी मैंने पहले भी स्पेलिंग बताई है, SAGILITY। सैगलिटी इंडिया के शेयर पर प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। दाम 45 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 46 रुपये और 9 रुपये है। सेक्टर पी 62 है। तो ये सेक्टर पी से तो थोड़ा महंगा ही है, लेकिन आगे देखते हैं जस्टिफिकेशन क्या कर रहे हैं इसको बाजार के जानकार। अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म, जिसके लिए ये चर्चा में है शेयर, अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कंपनी
सैगिलिटी इंडिया पर कवरेज शुरू की है, जिसे खरीदने रेटिंग दी गई है और लक्ष्य 52 रुपए का दिया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि सैगिलिटी वित्त वर्ष 25 से 27 के दौरान मजबूत वृद्धि हासिल करेगी। 2025 और 2027 के बीच में 40% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ की उम्मीद है कंपनी को। तो दोस्तों अच्छा शेयर है, इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। आने वाले समय में देखते हैं जिसका क्या है। अगर आप थोड़े बहुत लेना चाहें तो आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेके खरीद भी सकते हैं। आप हमारा वीडियो समय निकाल कर देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।